लेकिन आपको लगता है कि दोबारा से कोई आपस में इनका राब्ता हो इस हवाले से कि कुछ अर्ली इलेक्शन के लिए जोर डाला जाए या कोई हुकूमत गिराने की बात? देखिए, राब्ता होगा, ज़रूर होगा, और हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान इनको दोबारा इकट्ठा बिठाने में भी कामयाब हो। अच्छा, हाँ जी, ये इसमें कोई उसमें अचंभे वाली बात, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कहूँगा, जो मैं पहले दिन से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे का कंधा तो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ उस तरह से नहीं मिल सकती, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक दूसरे के मुखालिफ जमातें हैं। वो सियासी इत्तेहाद इस तरह से तो बना सकती हैं, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बना सकती। अभी लाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि पीडीएम की ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ? सिंध में, सिंध के वही भी देही इलाकों में। यहाँ सूरत हाल ये है कि जब आपको खुशाब में 235 वोट मिले, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को खुशाब के ये ज़िमनी इलेक्शन में 235 वोट मिले हैं, वहाँ आपको पीडीएम की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपने अपनी इज्जत भी बचानी है, जीते या ना जीते। आप बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे मैं फिर कहूँगा कि वफाक में हुकूमत बनाने का रास्ता पंजाब से होके जाता है। अगर आप पंजाब में से सीटें जीतेंगे तो आप वफाक में हुकूमत बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपने ये फैसला कर दिया कि आपने चारों सूबों की जंजीर नहीं रहना, आपने वफाकी सतह से अब छोड़ के सिर्फ अपने आप को सूबाई सतह की पार्टी बना लेना, फिर तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उन्हें इस पे करना है तो फिर उन्हें भी ये करना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन का मामला ये है कि वो कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर ये आपस में एक दूसरे पे इसी तरह से अदम एतमाद करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका इन्हें भी नुकसान हो। ठीक है हिलाल साहब, जब पीडीएम शुरू में बनी थी तो सब लोग कहते थे कि ये हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनी है, सिर्फ केसेस में रिलीफ लेने के लिए बनी है। और उसमें हमने देखा है कि केसेस में रिलीफ तो वैसे काफ़ी हद तक सबको मिल ही गया, सारी जेलों से तकरीबन बाहर ही हैं। अब आपको क्या लग रहा है, ये रीयूनाइट होंगे या फिर अब सब अपने अपने इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ हो गए? पीटीआई गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है अब ज़्यादा। जी, मेरे ख्याल में कि सबसे बड़ी चीज़ एक ही जगह ये सब यूनाइट होंगे ऑपोजिशन वाले, माफ़ करिए, और वो होगा जेल में। और फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जो मैं आपको पहले कहना चाहता था। इस एक ही केस है, इस पूरे ऑल द केसेस जो हमने सुना है, एक ही केस है जिसमें हर आदमी जिसके खिलाफ केस है और भगोड़ा है वो आदमी इन्वॉल्व्ड है, और वो है हुदैबिया का केस। देखिए, मैं अब आप सोचिए तो सही, एवरी सिंगल शरीफ जिसके खिलाफ कन्विक्शन है वो इन्वॉल्व्ड है, और वो 44 सफ़े में जो इसाक धार ने लिख के दिया है, वो 44 सफ़े में मेरे ख्याल में कोई चीज़ ही नहीं रहा। बैंक अकाउंट नंबर्स और चेक नंबर्स सब चीज़ हैं, और उसका वो कन्फेशन है। अब वो केस ट्रायल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसके। मैं तो समझता हूँ बिल्कुल जाएगा, इसलिए डबल जेपर्डी का जो एक चार्ज है आर्टिकल 13 से वो होता ही नहीं है। इसलिए इट सेज नो वन प्रोसिक्यूटेड इफ और पनिश्ड, तो किसी और जजमेंट अगर उसका हो, जजमेंट तो हुआ ही नहीं है, किसी को भी उन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात, नई एविडेंस आई है और एक क्रिमिनल केस है, तो लॉ ऑफ लिमिटेशंस वो भी नहीं अप्लाई करता है। तो अब ये देखेंगे कि इससे वो निकलते कैसे हैं। अगर इससे भी वो निकल जाए, वैसे मैं समझता हूं कि इंसाफ 95% पीपल इस मुल्क में कहते हैं कि इंसाफ नहीं है, वैसे मैं समझता हूं कि अब 100% हो जाएगा अगर इस केस से भी वो निकल जाए। तो समीना, कहने की बात सिर्फ ये है कि ये केस इज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूँ हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो चलिए मुझे इस पे जरा कमेंट लेने दें। सही है, मैं इस पे जरा इमरान साहब का भी कमेंट लूँ। इमरान साहब, इस पे तो कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था कि हुदैबिया केस तो खुलेगा नहीं, अब ये गवर्नमेंट दोबारा खोल सकेगी इसको? और आपका क्या ख्याल है कि वाकई जिस तरह हिलाल साहब कह रहे हैं हिस्ट्री को चेंज हो जाएगी? जो हिलाली साहब कह रहे हैं ना, यही चीज़ें तो पीटीआई के वोटर्स को फैसिनेट करती हैं। हुदैबिया केस के हवाले से कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा। अब देखें, जिस ये बात कर, मैं अब उसकी सेहत पे बात नहीं कर रहा कि वो ठीक है या गलत, मैं कानूनी पहलुओं से बात कर रहा हूँ।
जिस बयान की ये बात कर रहे हैं सागडार साहब के, वो आपको पता है वो जो ज़ेरे हिरासत थे, ज़ेरे हिरासत थे उस वक्त का, उसकी कानूनी हैसियत अदालत में कुछ नहीं रहती। पहली बात, वो कहते जी मैंने तो दबाव में, इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से ये बयान लिया था, इसलिए उसकी अदालतें उसको नहीं मानते। इस पर कोई दूसरी राय नहीं। दूसरी बात ये है कि हुदैबिया का मामला इस वक्त ही क्यों आया, क्यों एकदम से हुदैबिया को हुकूमत लाना चाह रही है, और किस इन्वेस्टिगेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे नज़दीक वो कर भी सकते हैं। वो FIA के कहेंगे जी ये नई एविडेंस आ गई, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन कर दें, क्योंकि नैब अब उस पर नहीं कर सकता। हो सकता है FIA शुरू कर दे, ठीक है जी कर दें, लेकिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है, इसलिए कि हुकूमत, इमरान खान साहब और उनकी टीम ये समझती है कि हुदैबिया केस ऐसा है जो मियाँ शहबाज शरीफ के गिर्द घूमता है, और जिससे हम मियाँ शहबाज शरीफ को स्क्वीज़ कर सकते हैं। अब वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ अब मेरे नज़दीक हुकूमत के लिए नवाज शरीफ से बड़ा ख़तरा बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम ये समझती है कि शहबाज शरीफ के जो ताकतवर हलकों के साथ मामलात हैं, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनका माजी है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एक मुफाहमत पसंद इंसान, सियासतदान के तौर पे, तो ये समझते हैं कि ये इनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए वो ये चाहते हैं कि बजाय इसके केस के लिए बजाय वो चाहते हैं कि बजाय इसके कि शहबाज शरीफ एक बेहतर मुतबादिल, फिर मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ ये बात हो कि मेरा मुतबादिल कोई नहीं है, वहाँ अगर वो ये समझते हैं कि उनसे एक बेहतर मुतबादिल सामने आ जाए, तो उस बेहतर मुतबादिल को इन्वर्टेड कॉमर्स में पहले ही इस तरह से कैद कर दिया जाए, इस तरह से जकड़बंद कर दिया जाए कि उनके लिए वो मुश्किल ना रहे। लेकिन अगर उनके ताकतवर हलकों से अच्छे मामलात हैं, वो ये तय कर लें कि वो मुतबादिल हैं, तो फिर किसी भी जकड़न से उन्हें निकालना तो इतना आसान तो मुश्किल तो नहीं होगा। नहीं फिर तो कुछ नहीं होता, फिर तो आए हुए फैसले भी रिवर्स हो जाते हैं। क्यों हिलाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कमेंट दे दें, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। जी हाँ, बात असल ये है कि ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो मैं और आपको मैं कहता रहता था गुड कॉप बैड कॉप हैं, तो वैसे एक एक्ट, इनको अगर आप सेपरेट करने की कोशिश करें तो फिर दूसरा जो है वो आपको गालियां देने लग जाता है, और जब वो गालियां देने दे जाता है तो एक जो आप जिसके साथ आपने थोड़ा सा राब्ता किया है वो लड़ने के लिए अपने भाई के साथ तैयार नहीं है। तो यस, दिस इज वन एक्ट। अब अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त था जब शहबाज शरीफ अगर इंडिकेशन देता कि नहीं मैं अलग हो सकता हूं, तो फिर शायद लोग इंटरेस्टेड होते, मगर उन्होंने देख लिया है कि ये दोनों अलग नहीं हो सकते। एक एक्ट है और दूसरा इट्स वन एक्ट, तो अगर एक को आप ले जाएं तो दूसरे आपके तरफ नहीं आएगा। वो जो जिसके वो चुप करके बैठेगा, वो दूसरा जो है वो आपको गालियां देने लग जाएगा। तो इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ये दोनों जो हैं, मेरे ख्याल में हुदैबिया केस में अगर ये दोनों चले जाएं तो आप सोचिए कि सही, किसी का पे कोई डिस्क्रिमिनेशन और वो क्या कहते हैं विंडिक्टिवनेस और बदला और ये कुछ नहीं होगा। एक केस था जो नहीं चला, अब चल गया। उस केस में उनका बंदा इसाक डार, उनका रिश्तेदार और उनका की मैन 44 पेजेस में बता दिया है कि कैसे चोरी हुई है। और बाय द वे उसके बाद जितने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इनके खिलाफ है उसी मॉडल पे चला है।